सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं। ईरान का एक बादशाह सर्दियों की शाम जब अपने महल में दाखिल हो रहा था तो उसने एक बूढ़े को देखा जो महल के सदर दरवाजे पर बारीक और पुरानी सी यूनिफॉर्म में पहरा दे रहा था। तो बादशाह ने उसके करीब आकर अपनी सवारी को रुकवाया और उससे पूछा कि तुझे सर्दी नहीं लग रही? तो उसने कहा, बादशाह सलामत, सर्दी तो लग रही है मगर क्या करूं, गरम वर्दी मेरे पास है नहीं, यूनिफॉर्म गरम मेरे पास है नहीं, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बादशाह ने उसे कहा कि मैं अभी महल में जाकर अपना ही कोई गरम जोड़ा तेरे लिए भेजता हूँ। दरबान ने खुश होकर बादशाह सलामत को फर्शी सलाम पेश किए और बहुत शुक्र का इजहार किया, लेकिन बादशाह जूं ही गरम महल में अंदर दाखिल हुआ तो वो दरबान के साथ किया हुआ वादा भूल गया। सुबह दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई डेड बॉडी मिली और करीब ही मिट्टी पर उसकी यख बस्ता उंगलियों से लिखी हुई तहरीर भी मिली कि बादशाह सलामत में कई सालों से सर्दियों में इसी नाजुक वर्दी में दरबानी कर रहा था, लेकिन कल रात गर्म लिबास के आपके वादे ने मेरी जान निकाल दी है। वो मौलवी असलम ने क्या खूब कहा था ना कि अपाहज और भी कर देंगी ये बेसाखियाँ तुझको, सहारे आदमी से इस्तकामत छीन लेते हैं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं। हम अमूमन अंदर से कमज़ोर होते हैं और तन्हा होते हैं, इसलिए सहारे तलाश करते हैं, कभी वक़्त गुजारी के नाम पर, कभी दोस्ती के नाम पर, कभी प्यार और मोहब्बत के नाम पर। जबकि अंदर से जो मजबूत इंसान होता है ना, वो सहारे तलाश नहीं करता बल्कि वो तो दूसरों का सहारा बनता है। किसी भी शोबे के कामयाब तरीन इंसान की आप लाइफ स्टोरी पढ़ के देखिए, आप अंदाज़ा लगाएंगे कि भरपूर कामयाबी उसी वक्त मुमकिन हो पाई कि जब उन्होंने दूसरों की तरफ देखने के बजाय सिर्फ अपनी तरफ ही देखा, अपनी मदद की और अपने दम पर अपने मामलात को दुरुस्त करने पर माइल हुए। और इसके बरक्स अगर कोई कौम या कोई फ़र्द अपने काम के लिए फ़कत दूसरों पर ही मुनहसर है, ख़ुद उसमें अमली तौर पर किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसका ख्याल है कि उसका काम हो जाएगा, तो फिर वो अहमकों की जन्नत में है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया का वाज़ेह कानून बयान फरमा दिया। फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। फरमाया, अल्लाह उस कौम की हालत तब्दील नहीं करता जो अपने आप को नहीं बदलती। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने इसी आयत की तर्जुमानी करते हुए कहा था ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। देखिए, एक बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सब को बहुत ज़्यादा सलाहियतें अता की होती हैं, कम अज़ कम इतनी ज़रूर होती हैं कि जिन्हें इस्तेमाल करके हम इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस तरह एक मुजस्मा साज को अपने औजारों के ज़रिए एक पत्थर को तराश खराश के उसमें से एक मुजस्मा बरामद करना होता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने अंदर की सलाहियतों को दरियाफ्त करने के लिए मेहनत और हुनर के औजारों के ज़रिए अपनी शख्सियत की तराश खराश करके ख़ुद को बेहतर बनाना होता है। और अगर हम दूसरों पर ही मुनहसिर रहे और वही करते रहे जो आज तक करते आ रहे हैं, तो फिर हम वही हासिल कर सकेंगे जो आज तक हासिल करते आ रहे हैं। लिहाजा कामयाब होने के लिए सहारा लेने के बजाय अपनी सलाहियतों को निखार कर आप कामयाब हो सकते हैं।